हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लॉज ऑफ मोशन। ये तीन लॉज हैं। हम फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले लॉज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। समझ रहे? जैसे एक बॉल है, अब बात को समझिएगा। एक बॉल है और ये फ्लोर पर मौजूद है, ठीक है? और आपने यहाँ से इसको किक किया तो ये बॉल इस तरीके से फ्लाई करती 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 यहाँ आके गिरेगी। ऐसा ही है। तो ये जो इस किसी एंगल पे इसने मूव किया, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस बॉल ने मूव किया, ये वापस नीचे क्यों आ गई? इसकी इसकी वेलोसिटी कम होती रही और इसको बेसिकली क्या हुआ कि इसने जो है वो अपनी वेलोसिटी लूज की और आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट ये वापस नीचे ऑन द लेवल ग्राउंड पहुंच गई। ऐसा हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, दो चीजें काम कर रही हैं। एक तो इसकी अपोजिशन फोर्सेज है, जैसे जैसे कि ग्रेविटी इसके मोशन को रोक रही थी, और साथ साथ ग्रेविटी के अलावा अगर आप देखें तो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। इस तरह की चीज, ये इस तरह की जो फोर्सेज हैं वो इसके मोशन को अपोज करती हैं, ठीक है। लेकिन एक सैटेलाइट जो कि स्पेस में रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, वो जब एक बार मूव करना शुरू करती है वो सैटेलाइट कभी भी रुकती, दैट इज सैटेलाइट स्टेज इन मोशन, ठीक है। वो सैटेलाइट मूव करती रहती है, रुकती नहीं है। उसकी रफ्तार ना कम होती है ना ही ज्यादा। ऐसा क्यों? तो वहाँ पे ग्रेविटी अब इसमें मतलब हो क्या रहा है? ग्रेविटी तो वहां नहीं है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्सेस एक्ट नहीं करती, ना ग्रेविटी, ना एयर, ना फ्रिक्शन, ना इस तरह की। मगर अगर उसके अंदर आपने मोशन प्रोड्यूस किया तो कोई तो उसकी प्रॉपर्टी है ना जो उसको कंटिन्यूअस मोशन में रखी हुई है। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रही, रुक नहीं रही। बात समझ आ रही है? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनर्शिया। और इससे मुराद क्या है मैं आपको वो भी समझाता हूं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये इनर्शिया समझ में आएगा तभी आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आएगा। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, लॉ की स्टेटमेंट क्या है। ये कहता है दैट अ बॉडी कंटिन्यूज मतलब जारी रखती है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर ये खत्म नहीं हुआ, मगर यहां तक पहले इसको ब्रेक डाउन करके समझे, फिर आगे चलते हैं कि एक बॉडी अपना मोशन या उसकी जो भी स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो, जैसे अगर कोई मोबाइल फोन अगर टेबल पे रखा हुआ है तो वो टेबल पे ही रखा रहता है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है अनटिल एंड अनलेस। कब तक ऐसा होता है? अनटिल और अनलेस an external force acts on it, unless an external force acts on it। यानी कोई शख्स या कोई और ऑब्जेक्ट उस पर जब तक फोर्स नहीं लगाएगा वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगर एक ट्रक है जो कि मूव कर रहा है। अब अगर इस पे यहाँ एयर प्रेशर आप हटा दीजिए और इसी तरह फ्रिक्शन खत्म कर दीजिए, इसी तरह ग्रेविटी खत्म कर दीजिए, तो क्या ये कभी ट्रक रुकेगा? नहीं। अगर ये मूव कर रहा है तो ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपना मोशन कंटिन्यू, और अगर ये रेस्ट में हुआ तो ये रेस्ट में ही रहेगा। बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट यही है
क्या है स्टेटमेंट, अब आप समझे दोबारा, अब आपको समझ में आएगी। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो कंटिन्यू करेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कोई बाहरी फोर्स, कोई बाहर से कोई फोर्स उस पे एक्ट नहीं करेगी। और आप नोटिस करें, ग्रेविटी हो गई, एयर प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन हो गई, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? एक्सटर्नल फोर्सेस। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो इसको कंटिन्यूअस मोशन में रख रही है ऑब्जेक्ट को, आपने कहा कि वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू करेगी, तो ये जो प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, या मोशन में है तो मोशन में रहे, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है बेटा? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो क्या करता है? इट टेंड्स टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब इससे क्या समझ आया कि आपने ये बोला कि सर ये अगर, जैसे मैंने बोला ये मोबाइल टेबल पे रखा है, अब अगर ये रेस्ट में है, इसको मोशन में लाने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो प्रॉपर्टी जो इसको मोशन में आने से क्या कर रही है? रोक रही है, वो क्या कहलाती है? इनर्शिया। अच्छा, इसी तरह अगर कोई ट्रक मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। वो ट्रक क्या कोशिश करेगा कि मैं चलता जाऊं, अपना मोशन कंटिन्यू रखूं। तो ये जो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर रेस्ट में तो वो कोशिश करती है कि वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मोशन में है तो वो ये ऑब्जेक्ट कोशिश करता है कि उसका मोशन कंटिन्यू रहे। तो ये जो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ये कहलाती है इनर्शिया। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच tends to continue its state of rest or uniform motion, that is called inertia। एक लॉजिकल सी बात है, जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा इनर्शिया होगा उस ऑब्जेक्ट का। जैसे कि अगर ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन हार्डली 200 ग्राम का होगा, तो इसको रेस्ट से मोशन में लाना इजी है, ऐसा ही है। तो इसका इनर्शिया क्या हुआ? कम हुआ। कंपैरेटिवली एक ट्रक है, उसको रेस्ट से मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा फोर्स, तो उसका इनर्शिया और ज्यादा। बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? इनर्शिया होगा। बात समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गई? तो ये है बेटा इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? बस इंशाल्लाह अब इसकी अगली वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।